एक कवि ने अपनी चंद पंक्तियों के जरिए बुढ़ापे के दर्द को समझाने का बड़ी ही खूबसूरती से प्रयास किया है। अपनी पंक्तियों में कवि ने बुढ़ापे की अवस्था को आंगन में लगे हुए एक सूखे पेड़ से जोड़ते हुए लिखा है। सूखे तरवर के नीचे कोई न बैठन जाए, बुलबुल मैना की बात छोड़ दो, कोयल भी उड़ी उड़ी जाए। हाय बुढ़ापा ये धरी धरी हमरा जी डरवाए, जिसको निज हृदय का टुकड़ा समझा वो भी सिंगा दिखलाए। इस लाचार बुढ़ापे में हमका को न पति आए। हे प्रभु ऐसा बुढ़ापा कभी न आए, इससे तो पहले ही इंसान मर जाए, इससे तो पहले ही इंसान मर जाए। जरा समय की विडंबना तो देखो कि जिन माता पिता ने निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के जीवन को हरा भरा अर्थात खुशहाल बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वही उनके 2 पल के साथ के लिए तरस रहे हैं। आज के इस आधुनिक दौर में युवा इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो भूल गए हैं जिन पोपले चेहरे वाले माता पिता की भावनाओं को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। वो अनुभव का ऐसा खजाना है जिसका इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और यही वजह है कि अपने बच्चों के इस दुखद बर्ताव की वजह से कभी कभी तो ये बूढ़े माता पिता प्रभु से अपने मरने की दुआ मांगने तक को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जहां इस दुनिया में माता पिता अपने ही परिवार के बीच अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक शख्सियत ऐसी भी है जो इन्हीं मुरझाए हुए चेहरे पर अपने परिवार रूपी क्लब के जरिए मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर रही है। और वो है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी, जो कि अपने अतुलनीय प्रयासों के जरिए इन अनुभवी लोगों के बीच में उम्मीद की किरण बन चुकी है। इस क्लब से जुड़ने के लिए बुजुर्गों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। साथ ही एक बार क्लब का मेंबर बनने के बाद यहाँ बुजुर्गों को किरण जी के सानिध्य में उनकी हर एक जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। समाज के प्रति योगदान के चलते और युवाओं में उनके सोए विवेक को जगाने के लिए श्रीमती किरण चोपड़ा जी को समय समय पर अनेक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है, जहां वह भी पहुंचना अपना सौभाग्य समझती हैं। इसी कड़ी में गत 22 सितंबर 2013 को दिल्ली स्थित सिरीफोर्ड ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय अहिंसा परमो धर्म जागरूकता अभियान के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा महिलाओं की सुरक्षा समाज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मौके पर किरण जी समेत श्रीमती बीना जैन, रंजनी ए सिंह जी जैसे कई महानुभाव मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ अहम झलकियां।
मैं ब्रह्मकुमारी बहनों को और भाइयों को बहुत मुबारक देती हूँ जो कल से इन्होंने प्रयास शुरू करा है अहिंसा परम धर्म का। इसके लिए मैं सबको मुबारक देती हूँ, क्योंकि आज ऐसे प्रयासों का, ऐसी मूवमेंट चलाने का बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम सभी इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं, देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री, ब्रह्मकुमारी बहनें, भाई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सफल हो जाएंगे। आज जिस विषय पे हम इकट्ठे हुए हैं, क्या है विषय? क्या है विषय? सेफ्टी ऑफ वुमेन। आज के माहौल में सिर्फ सेफ्टी ऑफ वुमेन जरूरत है या और भी सबकी जरूरत है? आई थिंक सेफ्टी की तो, पर क्योंकि महिला समाज की, देश की शक्ति है, तो इसलिए महिला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, महिला की सेफ्टी की सबसे ज़रूरत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिला, स्त्री, नारी, देश का कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान हो, अंतरिक्ष हो, धर्म हो, सामाजिक कुछ गतिविधियां हो या आर्थिक गतिविधियां हो, फिल्म लाइन हो, कोई भी लाइन ले लो, तो सबसे आगे कौन है? सबसे आगे कौन है? महिला, वुमेन, सबसे आगे महिला है। तो इस महिला की रक्षा हमें इसलिए भी करनी है कि अगर हम शक्तिशाली राष्ट्र चाहते हैं, सशक्त राष्ट्र चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? समाज को शक्तिशाली बनाना होगा। समाज किससे बनता है? परिवारों से। और परिवारों में सबसे ज़्यादा महत्वता किसकी होती है? किसकी होती है? तो मुझे लगता है महिला की परिवारों में होती है। और ब्रह्मकुमारी जो ज्ञान सरोवर को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? तो महिलाएं, कोई भी बात कर लो तो महिलाएं सबसे आगे अपना दर्जा ले ही लेती है। यहाँ तक कि अगर हम किसी ईश्वर का नाम लें तो सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले किसका नाम आता है? कैसे? राधा कृष्ण, सीता राम आता है ना। तो आज ही महिला महत्वपूर्ण नहीं है, सदियों से महत्वपूर्ण रही है। तो इसलिए हमें इसका सुरक्षा करनी, इसको सुरक्षा प्रदान करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं महिला सिक्योरिटी की, तो बहुत से बातें सुझाई जाती हैं। सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। आप में से किसी ने सीखा सेल्फ डिफेंस करना? सीखा किसी ने? सीखा किसी ने सेल्फ डिफेंस करना? आपने क्या सीखा? ट्रेनिंग ली है। किस चीज की ट्रेनिंग ली है? सेल्फ डिफेंस। क्या सीखा? कैसे प्रोटेक्ट करना? क्या जूडो सीखी या बंदूक चलाने सीखी? क्या सीखा? जूडो सीखी। आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, वेरी गुड। और क्या किसी ने ट्रेनिंग ली? किसी ने? और क्या बताते हैं आजकल? क्या सिक्योरिटी, क्या डिफेंस के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ प्लीज। वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड पावर। और क्या क्या आज बातें हो रही हैं? आप तो, ये तो कॉमन आज का टॉपिक है, क्योंकि जगह जगह यही चर्चा है कि सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि मिर्ची रखो,
कोई कहता है स्प्रे रखो, कोई कहता है छुरी रखो, कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या प्रैक्टिकल है ये? प्रैक्टिकल है ये? मुझे तो नहीं लगता। आपको बता दें कि श्री प्रणब मुखर्जी ने गत 21 सितंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय अहिंसा परमो धर्म जागरूकता अभियान का राष्ट्रपति भवन में शुभारंभ किया था। इसी क्रम में 22 सितंबर 2013 को त्रिनगर शंकर चौक पर स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वावधान में चौपाल द्वारा साधनहीन स्वाभिमानी कामकाजी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु लघु वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लगभग 251 कामकाजी महिलाओं को ऋण वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी ने की। साथ ही इस कार्यक्रम में चौपाल की संरक्षिका स्वयं किरण चोपड़ा जी भी उपस्थित रहीं, जिन्हें अपने बीच पाकर लोग बेहद ही खुश थे। देखते हैं इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश। इसी कड़ी में गत 27 सितंबर 2013 को शहीद भगत सिंह दल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बुजुर्गों की उम्मीद की किरण श्रीमती किरण चोपड़ा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। साथ ही उन्हें यहां समाज के प्रति अतुलनीय योगदान के लिए पुरस्कार से भी नवाजा गया।